ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को सावन की हार्दिक बधाई। महादेव का सावन का प्रिय महीना आने वाला है। यह महीना भगवान भोलेनाथ एक महीने तक धरती पर निवास करते हैं और हम सब की सेवा स्वीकार करते हैं। तो सावन में प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे, आइए हम जानते हैं। तो या तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए या फिर आपके पास जो शिवलिंग है आपको उसी से पूजा करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, तो भगवान को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद दूध अर्पित कीजिए। यदि आपके पास दूध है तो ठीक है, नहीं तो आप केवल एक ही धार में 3 बार जल अर्पित कीजिए। 3 धार लगाते हुए आप जल अर्पित कीजिए। जल में गंगा जल जरूर मिला लें या फिर केवल गंगा जल से ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे। तो पीले चंदन लगाइए, हल्दी या फिर कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। तो आप केवल चंदन का ही इस्तेमाल कीजिए और चंदन ही लगाइए। तो देखिए, जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उसी के साथ ही हमारे पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। तो आप घर के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तब तो वहाँ पे सभी देवी देवता हैं, नहीं तो आप केवल शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही पूजा हो जाती है। फिर हम तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र जरूर समर्पित कीजिए। जो भी बेलपत्र आपके पास है उसको समर्पित कीजिए, केवल एक बेलपत्र तो एक ही सही। उसके बाद सफ़ेद फूल समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत अधिक प्रिय है। अपराजिता का फूल भी भगवान भोलेनाथ का प्रिय है। तो जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो चीज़ें आप समर्पित कीजिए। दीपक की भी पूजा हमें साथ साथ कर लेनी है। इसके साथ ही जो भी चीज़ें आपको मिले, मंदार की माला, धतूरा, अकवन, अकवन के पत्ते, धतूरे का फल, सभी चीज़ें हमें भोलेनाथ को समर्पित करनी है। जो भी चीज़ें उनकी प्रिय वस्तु हैं वो सभी चीज़ें हमें भोलेनाथ को समर्पित करनी है। साथ में हम प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं तो भोग में बतासा, मिश्री, ऐसी चीज़ें या फिर चीनी का भोग आप लगा सकते हैं। तो प्रतिदिन की पूजा में आप इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। 1 लोटा जल हम रखेंगे। आप चाहें तो ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं। यदि प्रतिदिन फल ना मिले तो किसी भी मीठे वस्तु का आप भोग लगाइए, चीनी मिश्री का, जैसा मैंने कहा आपको। इसके बाद हम भांग समर्पित करेंगे। तो भांग धतूरा ही भोलेनाथ का सबसे प्रिय भोग है। ये चीज़ें आपको मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक ही साथ पूरे महीने के लिए ला के रख लीजिए। फिर हम धूप जला लेंगे। तो सुगंधित वस्तुएं भी भगवान को अधिक प्रिय होती है। धूप दीप जलाकर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती यदि आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आपका पूरे गौरम की आरती कर लीजिए। ओम शिव ओमकारा की भी आरती होती है। यदि आपको आरती आती है तो अच्छी बात है, नहीं आरती आती तो आप इसी तरह से नमः शिवाय का जाप करते हुए क्लॉकवाइज दिए को घुमाते हुए आरती कर लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेते हुए दीपक के ऊपर से गिराते हुए हम आचमन कर लेंगे। मतलब इसे आप पूजा पूरी होने के जैसा ही समझिए। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस 1 महीने की पूजा का संकल्प पूरा करें और हम प्रतिदिन आपकी सेवा, आपकी पूजा में अपना शीश झुका सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ की पूरे सावन में 1 महीने तक अपने घर के मंदिर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो इस तरह से आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करती हूँ। आप लोगों को भी जो नॉलेज है वो भी आप मुझे बताइए, मैं भी जानने की कोशिश करती हूँ और जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे बातें करना चाहते हैं या फिर मेरी गलती मेरी सही या फिर मेरे कोई भी बात आपको अच्छा लगे तो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम हर वीडियो में मिलते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं, हम मतलब सनातन धर्म से जुड़ी सभी वीडियो मेरे चैनल पर रहते हैं और आपको जो भी सनातन धर्म से जुड़े वीडियो देखते हैं उसके लिए आपको एक लाइक तो ज़रूर करना चाहिए। हम सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का बात है कि भगवान भोलेनाथ सावन का महीना आ रहा और हम सभी सनातनी बहुत उत्साह से भगवान भोलेनाथ को आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी एक बार फिर से सावन माह की हार्दिक बधाई और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग मन से अपने मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से और बहुत ही मन से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। तो राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।